2015 का जो आपका कार्यकाल था उसमें फर्टिलाइजर लोन का बकाया रह गया था, जिसके कारण से वर्तमान में लोगों को फर्टिलाइजर की सुविधा नहीं मिली। इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें कहाँ लिखा हुआ फर्टिलाइजर लोन है? नहीं था। ये मैंने पैसा लेकर और मैंने समझे कि अपना खाद उठाया, खाद दिया, फिर मैंने जब चुनाव आया 2019 में तो मैंने इसको डिपॉजिट कर दिया। आपके घर से 2 नॉमिनेशन हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? अरे देखिए, ये तो हमसे पूछ रहे हैं आप श्रीमान, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो पूरे हिंदुस्तान की खबर जानते हैं। और ये जो है हमारे जो है पवन सिंह जो है वो भी अपनी माँ को नॉमिनेशन किए थे। ये देखिए, ये धूर्तों से, बेईमानों से, भ्रष्टों जो इस तरह के आरोप लगाया जा रहा है, जो तरह के आज के परिवेश चल रहा है, किसको काट दे किसको जोड़ दे, जिसकी सत्ता उसकी दुहाई है। बिना शादीशुदा जो एक लड़की थी उनका नाम जोड़ दिया गया, क्या ये सत्य? ये गलत बात है। वो खुद शादी में हम गए हुए हैं, शादी कराने के बाद ही समझिए कि उसका नाम जोड़ा गया था। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा केवल बिचौलिया से और दलालों से धान खरीदा गया है, न कि किसानों से कागज खरीदा गया है, न कि किसानों का धान खरीदा गया है। हम लोग दारू मुर्गा की बढ़ावा नहीं दे सकते। चुनाव हारे चाहे जिससे, इसकी हमारी मिशन जो एक शुरू से है, इसलिए 2001 से भी मिशन आज तक है। हम PhD किए हुए हैं, MCOM है, और तो हमारी सोच है कि लोगों को शिक्षित बनाए, शिक्षित बनेंगे तभी समाज सुधरेगा। कभी यहाँ पर कहती है जब चुनाव आता है तब मुर्गा दारू पैसा लेके भ्रष्ट कुछ को चुन देगा, उसके बाद भुगतना पड़ता है उसको। जिसको वोट के दिन रात को पैसा बांटकर वोट लेना है, वैसे लोगों को ही आज तक जो भी पैक्स अध्यक्ष जीते हैं शुरू से लेकर अभी तक यही नाम जोड़ते हैं। शिकायत जो सरकार बोनस देती है किसानों को, वो बोनस की सुविधा यहाँ पर किसी किसान को नहीं प्राप्त होता है सर। अगर आपके पास वो सरकार फंड दे रही है तो आपका दायित्व बनता है कि हम किसान भाई को दें, अपना रोटी न सेकें। जी हम नहीं कहेंगे। किसान अगर मुझे बहुमत देके जिताती है तो मैं उनके लिए एक हाट की व्यवस्था करेंगे, बाजार की व्यवस्था करेंगे। मेरी सोच है उनके लिए गांव की बाजार हो, पंचायत की बाजार हो। आशा करेंगे सर कि आप हमारी बातों को, सभी जनता की बातों को प्रखरता से रखेंगे। जी बिल्कुल, यही काम है। छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक सच्चे रिपोर्टर हैं। ऐसा हर कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। देखिए, अब मेरा काम है, जो भी जनता का राय है, कैंडिडेट करा है, सबको जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही हम परोसे हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। मेरा दायित्व यही है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो पैक्स के इस चुनावी माहौल में हम मौजूद हैं नावाडी गांव में, जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं भलवाड़ी पंचायत के अंतर्गत आता है। और हमारे साथ हैं पूर्व अध्यक्ष श्री हीरालाल सिन्हा जी, जो मुखिया पद पर भी अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार के चुनाव में सर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं सबसे पहले बिहार 24 टॉप न्यूज़ को मैं पंचायत की ओर से और सभी जनता की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी अपना बहुमूल्य समय लेकर और आए और हमारे पंचायत की जनता से जो कमी है, क्या विकास है, नहीं है, सबको जानने की कोशिश किया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई है भाई। देखिए, सबसे पहले है कि पैक्स से संबंधित जो चुनाव है ये किसानों के चुनाव है। अच्छा। ये किसान का लाभ देने का चुनाव है और किसान पैक्स में अपना धान देते हैं, उससे उन लोगों का जो सरकार का जो रेट है उसके अनुसार इन लोगों का रेट दिया जाता है। मेरे रीजन में जब 2014 से लेके 19 तक मैंने था, तो जो किसान का रेट था उस हिसाब से मैंने सबको उनका पैसा जो है उनके खाते में जाता था और किसान जो धान देते थे उनको उनका मिलता था। किसी प्रकार का कटौती नहीं होता था। और खाद की बात है तो मैं अपने रीजन में खाद मैं लाता था और खाद किसानों को देता था। जब जब सरकार का आवंटन होता था, जो रेक आता था तो मिलता था, उसके अनुसार हम खाद यहाँ पर रखते थे, नवाडी भी रखते थे, पैक्स गोदाम मीठोपुर है वहाँ भी रखते थे, दोनों जगह जो है रखते थे। और जो रेट सरकार का था उसी रेट से जो है यहाँ पर हम लोग जो है गाड़ी भाड़ा जो भी लगता था उसके हिसाब से सब जो है आवंटन करके दिया जाता था, न कि ब्लैक मार्केटिंग किया जाता था। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका आरोप है, कुछ लोगों का भी कहना है कि 2015 का जो आपका कार्यकाल था उसमें फर्टिलाइजर लोन का बकाया रह गया था, जिसके कारण से वर्तमान में लोगों को फर्टिलाइजर की सुविधा नहीं मिली। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो विपक्ष बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन ये लोन जो है कोई लोन ले सकता है। हम लोन लेंगे, हम भरेंगे। ये फर्टिलाइजर लोन नहीं था।
ये जो है पर्सनल लोन था, बकायदा उन्होंने स्टेटमेंट दिखाया। हाँ, तो देखो उसमें कहाँ लिखा हुआ फर्टिलाइजर लोन है, नहीं था। ये मैंने पैसा लेकर और मैंने समझे कि अपना खाद उठाया, खाद दिया, फिर मैंने जब चुनाव आया 2019 में तो मैंने इसको डिपॉजिट कर दिया, मुझे नो ड्यूज मिला, फिर मैंने लिया। ये तो लिखिए, ये पर्सनल जो फर्टिलाइजर लोन नहीं है, ये फर्टिलाइजर लोन केवल हवा बनाया जा रहा है ना। ये देखिए, ये किसानों का खाद लाने का है, खाद नहीं लाने का एक तरीका है ना, नहीं ला। कोई आज कोई बैंक से लोन ले ले, 1 मिनट, कोई बैंक से लोन ले ले, वो नहीं जमा करेगा तो क्या अगला को नहीं मिलेगा? ऐसा तो कोई सरकार नहीं। अगर ऐसा रहता तो एक बैंक दूसरा व्यक्ति को लोन नहीं देता, नहीं देता। वर्तमान अध्यक्ष कह रहे थे हमसे कि हमने अपना पर्सनल पैसा भी लगाने की कोशिश की, लेकिन समिति के द्वारा कहा गया कि आप पर्सनल पैसा नहीं लगा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए झांसा दिया जा रहा है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कानूनी प्रक्रिया नहीं जानते हैं, जो समझे कि पैसे के रूलिंग नहीं जानते हैं, उन लोगों को धोखा देकर इसीलिए नहीं लाया गया उनके द्वारा कि अगर पैसा लगाएंगे हम तो किसान को उधार देना पड़ेगा, तो किसान भी पैसा नहीं देगा तो मेरा फंस जाएगा। इसके चलते मेरे भी साथ हुआ है, लेकिन मैंने चिंता नहीं किया। मेरे भी बहुत उधारे मैंने दिया था, पैसा नहीं मिला, लेकिन मैंने किसी को दोष नहीं दिया। आज भी देखिएगा मेरा बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन किसानों के साथ जो हमारा संबंध है, तो कोई किसान मान लीजिए किसी के मुगार हो गया, कुटा रहेगा, तो बेचारा कहाँ से पैसा देगा ना। तो ये दो किसानों के साथ जब हम जुड़े हुए हैं तो उनको सेवा करना मेरा भलाई है, मेरा फर्ज बनता है कि भाई उनके दुख दर्द में शामिल रहे। और देखिए, जो भी आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा दिया गया नहीं लाया गया, ये गुमराह पैदा किया जा रहा है। ये जो है किसानों के साथ गुमराह पैदा किया जा रहा है ना। बहुत से पैक्स अध्यक्ष है नहीं लाते हैं, उसमें भी एक आदमी है। और हमने जो जीता, लाइसेंस बनाया, इसके बाद लोगों के खाद लाया। आज भी वादा करते हैं कि अगर हमारी जनता हमको वोट देके जिताती है तो लाइसेंस तुरंत बनवा कर मैं पुनः स्टॉक रखूंगा खाद के और देंगे। ये एक और आरोप लगाया जा रहा है कि आपके घर से 2 नॉमिनेशन हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? अरे देखिए, ये तो हमसे पूछ रहे हैं आप श्रीमान, आप तो मीडिया वाले हैं, आप तो पूरे हिंदुस्तान की खबर जानते हैं। और ये जो है हमारे जो है पवन सिंह जो है, वो भी अपनी माँ को नॉमिनेशन किए थे, जो संसद के जो कोटा किया था। ये देखिए, ये धूर्तों से, बेईमानों से, भ्रष्टों जो इस तरह के आरोप लगाया जा रहा है, जो तरह के आज के परिवेश चल रहा है, किसको काट दे किसको जोड़ दे, जिसकी सत्ता उसकी दुहाई है। हमको हमेशा लग रहा था कि नहीं, लगता है कि ये व्यक्ति जो है कभी भी हमको कुल्हाड़ी चला सकता है। इसलिए भाई हम इनके अपने सुरक्षा के लिए, अगर हम चुनाव नहीं 2 नॉमिनेशन करते, अगर हमारा कहीं क्लेम लगा के लोग हटा देता, नामे में कहीं गड़बड़ी कर देता, इसलिए कि ये सरकार में है, हमारा तो है नहीं भाई। तो कल हमारे लोग जो है, जितने हमारे ऊपर जो जनता किसान जो आसरा किया हुआ है, फिर लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए मैंने 2 नॉमिनेशन किया। या हमारा सोच नहीं है कि हम 2 नॉमिनेशन करके लड़े। आज हमारा जो है 22 तारीख है, आज वापसी का डेट है। मैं एक नॉमिनेशन जो है अपने बेटा को जो नॉमिनेशन किए हैं आदित्य लाल सिन्हा को, मैं आज वापस ले लूंगा और मैं फील्ड में उतने आदमी रहेंगे जो उतना है। कई सालों से आप इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, मुखिया पद पर भी रहे हैं, पूर्व में पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या कुछ कमी है किसानों को, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, किसानों की तो बहुत कमी है और कहा नहीं जाता है। मेरे ही दिन था जब मैं 2014 में चुनाव जीत के आया पैक्स में, तो मैंने जब सरकार की रूलिंग आया इस पंचायत में किसानों को खेती करने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, किसानों के 15 लाख का एस्टिमेट बना के मैंने दिया था। 15 लाख का आया था हर पंचायत को कि 15-15 लाख का जो है ये आवंटन सरकार से दिया जाएगा। और उसके अनुसार अध्यक्ष जो है अपना जो है जो किसान की समस्या जो है जुड़े हुए हैं, उस चीज को खरीदारी कर सकते हैं। तो मैंने एस्टिमेट बनाकर ट्रैक्टर के दिया था, एक एम्बुलेंस दिया था। इसलिए एम्बुलेंस दिया था कि ट्रैक्टर से किसानों को खेती होगा। और किसान बेचारे दबे कुचले हैं, इनकी बहू बेटी बाल बच्चे को, इनकी बीमारी को ढोने के लिए मैंने एम्बुलेंस का व्यवस्था किया था। तो एम्बुलेंस का क्या हुआ? एम्बुलेंस देखिए, अब देखिए जब हम हार गए तो अब वो नए पैसे अध्यक्ष आ गए। अब उनकी जिम्मेदारी बनता है कि वो क्या लिए नहीं लिए। एगो तो हमको पता है कि ट्रैक्टर लिए हैं, वो ट्रैक्टर लिए हैं तो अपने पंचायत में नहीं चल रहा है, वो पूरा पंचायत में चल रहा है। वो समझिए कि उनका जो है एक बहुत चहेते हैं मुन्ना दुबे, वही ट्रैक्टर को चलवाते हैं अपने पंचायत। किसी किसान से पूछ लीजिए, नवाडी कितनी बड़ी बस्ती है, घनी भी है, पीतम्बरपुर है, कि अगर किसी पंचायत में किसी गांव में अगर चला होगा ट्रैक्टर तो किसान के सुविधा के लिए आया था। ठीक है कि उसका जो है मेंटेनेंस करने के लिए तेल पानी है, तो किसानों से उतने दायरे में लिया जाए ताकि किसान भी दे सके और उनकी सेवा हो सके। ऐसा नहीं है कि हम जो है अपना इस पंचायत का चीज जो है दूसरे पंचायत में भेज दे दूसरे की सेवा करने के लिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस तरह किया गया है। खैर, जनता कल्याण करेगी, जनता जो है उसका न्याय करेगी, ऐसा बात नहीं। जनता अगर इस बार भी आपको समर्थन देती है, आपको जिताती है, तो किसानों के लिए भविष्य में क्या योजना है आपकी? देखिए,
किसान अगर मुझे बहुमत देके जिताती है तो मैं उनके लिए एक हाट की व्यवस्था करेंगे, बाजार की व्यवस्था करेंगे। मेरी सोच है उनके लिए गांव की बाजार हो, पंचायत की बाजार हो, और किसानों को जो सुविधा है उसके लिए भी मैं व्यवस्था करूंगा। जो किसान का जैसे खाद का है, खाद का तो भरपूर मात्रा में रखेंगे। इसका शुरू से मेरा है कि किसान दूसरे पंचायत दूसरे जगह से इसका जो है खरीद फरोख्त न करें ना। और किसान का जो रेट है, धान का रेट है, जो मूल्य है सरकार का, उस रेट का मूल्य जो हम देते थे आज भी देंगे। हम दूसरे अध्यक्ष द्वारा जिस तरह के जो है बार्गेनिंग किया गया है कि रेट है तो उसमें 400, 300, 200 जो कटौती करके किसान को दिया गया है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। और आज इसीलिए किसान जो है उतावला हो चुकी है कि हम जो है हम पुराने अध्यक्ष को चुनेंगे जो किस तरह उन्होंने जैसे लोगों को सेवा दिया है, आज भी वो सेवा देने के लिए तैयार है और हम लोग को दुख दर्द में शामिल है। इसलिए लोग जो है एकजुट होकर मुफ्त वोटिंग करने के लिए वो तैयार है। और पुनः हमको आशा है, उम्मीद है कि जनता किसान जो है मुझे वोट देकर पुनः अध्यक्ष बनाएगी। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनकी भी राय जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नाम बताइए अपना। हमारा नाम ददन सिंह है। किसानों पैक्स के तरफ से जो सुविधाएं प्रदान की जाती है आप लोग को प्रॉपर ढंग से मिल रही है कि नहीं? नहीं, अभी तो खाद के लिए कुछ नहीं मिला 5 साल के दरमियान, और गाड़ी भी जो है वो भी इधर नहीं मिला है। और बोलते हैं पूछने के बाद कि हम लोग की ड्यूज है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। पूछते हैं हम लोग कि दिखाइए इस पर, तो एक बार पेपर दिखाए तो हम लोग बोले कि इस पर फर्टिलाइजर का तो कोई लिखा है नहीं। तो उन्होंने बोले कि नहीं यही है। हम ऐसा कहने से तो नहीं होगा। फिर बोले कि नहीं ड्यूज है। तो हम पूछे कि जब ड्यूज है तो उनका नॉमिनेशन कैसे हुआ? तो होना नहीं चाहिए। आपका कहना यही ना है कि उनके पास ड्यूज है तो न आपको नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए कहने के अनुसार। उनका जैसे कहना था कि नॉमिनेशन के ठीक पहले उन्होंने लोन क्लियर किया ताकि नॉमिनेशन हो सके। तो ये तो झूठ बोले कि क्या बोले वो तो हम नहीं बता सकते हैं। भविष्य में जो भी पैक्स अध्यक्ष चुन के आएंगे, क्या चाहते हैं आप, किस तरह की योजनाएं पे काम किया जाना चाहिए ताकि किसानों का जो जनजीवन है वो आसान बन सके? किसान के लिए जो है अभी वर्तमान में जिस तरह का माहौल है, तो अभी खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, तो यही सब किसान के लिए अभी सुविधा होना चाहिए। हाँ चलिए चाचा ये बताइए कि पैक्स के तरफ से जो सुविधा आ रहा है आप लोग को मिल पा रहा है कि नहीं? ए घड़ी निखे मिलो नहीं क्या मिला ना, हम खाद हाई रहो। हाँ। वो घड़ी जमाना में के जमाना में 5 साल में के। अच्छा हाँ। ट्रैक्टर की सुविधा मिला कि ना? यही निखे ना मिले ना। क्या चाहता नहीं कि पैक्स अध्यक्ष जो चुन के आई क्या सुविधा मिले के चाहिए? मिले के चाहिए कि हमने के धान बात नाम से मिले के चाहिए, जो दाम चलता सरकार के यहाँ तो मिले के चाहिए, खाद खरीद के मिले के चाहिए, ये भी किसान को सुविधा चाहिए। चलिए सुविधा मिलता है ढंग से? नहीं, कहाँ मिला? नहीं मिला ना, ट्रैक्टर का कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, नवाडी में ही नहीं रहा, अब नहीं 5 वर्ष में आया। काफी लोग जो आपके गांव से भी थे उनसे ही बात करने का प्रयास किया, वो तो बोल रहे हैं कि हमको प्रॉपर ढंग से मिलता है। ना, नहीं मिलता है, वो सब दलाल हैं वो लोग, उसका वो दलाल है उसका। सर वापस आएंगे, हमको ये बताइए कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? कुछ लोग से हमने बात किया, वो लोग बोल रहे हैं कि हमको सब सुविधा मिल रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको बिल्कुल कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? इसके वजह पीछे है, देखिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, झूठ नहीं बोल सकते। हम लोग एजुकेशन से लैस है और हम लोग गंदे चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। हम लोग दारू मुर्गा की बढ़ावा नहीं दे सकते। चुनाव हारे चाहे जिससे, इसकी हमारी मिशन जो एक शुरू से है, इसलिए 2001 से भी मिशन आज तक है। हम PhD किए हुए हैं, MCOM है, और तो हमारी सोच है कि लोगों को शिक्षित बनाए। शिक्षित बनेंगे तभी समाज सुधरेगा, और नहीं तो ऐसे नहीं सुधरेगा। कुछ लोग पर गलत प्रवृत्ति के हैं जो समझ उसी में भरोसा करते हैं, गंदे चीज में लिप्त है, उसलिए उन लोगों को जो दिया जा रहा है इसी यही बुलवाने के लिए दिया जा रहा है कि आप गलत बोलिए, गलत कीजिए। भाई हम इसकी समर्थक नहीं है। आज तक मैंने किसी पिया को, किसी लोगों को मैंने सटने नहीं दिया अपने जीवन काल में, चाहे हम रहें या चाहे नहीं रहे, मेरी उसकी चिंता नहीं है। समाज को गंदा नहीं करेंगे। आज मेरे सहयोग से बहुत से बच्चे जो है पढ़े लिखे आज नौकरी में चले गए, शिक्षित हो गए। बहुत लोगों का मैंने हेल्प किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दारू मुर्गा वाले लोगों को आज तक मैंने किसी को सटने नहीं दिया, इसलिए कि समाज को गंदा करेगा तो पूरा काल समाज भी ध्वंस हो जाएगा। आज जो है
नीतीश बाबू का जो मुख्यमंत्री का मिशन है कि शराबी बंद करो, ये उनकी मिशन गलत नहीं है, लेकिन लोग जो है इसको जो है बढ़ावा देकर ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके जब वोट आता है तो दारू मुर्गा देकर अपने पक्ष में करना चाहते हैं और समाज को गंदा करना चाहते हैं। और फिर 5 साल जो है किसानों को, गरीबों को, सबको जो है 5 साल के लिए उन लोगों को जो दरकिनार कर देते हैं। फिर 5 साल के बाद आते हैं, फिर वही कंडीशन होता है। तो जनता जाग चुकी है, किसान जाग चुके हैं, अब वो होने वाला नहीं है। एक जो है मिशन जो है सच्चाई, ईमानदारी, एजुकेशन के मिशन चल रहा है। इसके दौर में नए लोग आएंगे और आएंगे जो आएंगे तो ये समाज को, किसानों को अच्छे ढंग से चलाने का काम करेंगे, किसानों को अच्छी सुविधा देंगे। यही हमारी सोच है कि आने वाला दिन में अगर हम आते हैं तो लोगों को जो सरकार का सुविधा है, जो पैक्स का सुविधा है वो देंगे। और अपने रीजन में भी मैं मुखिया रहा तो इतना दिन से मैंने किसी से, अगर कोई समाज कह दे कि मुखिया जी अगर किसी से मैंने 46 को नौकरी दिया है, लेकिन किसी का मैंने चाह तक नहीं पिया है, ना चाहे टीचर हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, सबको मैंने किसी से नहीं। मैंने कम से कम 1500 लोगों को इंदिरा आवास दिया है। कोई अगर कह दे कि मुखिया जी अगर 54 पैसा किसी को लिया है तो अगर कोई इंदिरा आवास सहायक अगर उसमें गलती करता था, मैं उसको डांटता था, उसको मैंने कार्रवाई करता था, इसलिए कि गरीबों का तन ढकने के लिए सरकार पैसा दे रही है, न कि लूटने के लिए दे रही है। इसलिए गरीबों के साथ हम शुरू से हैं, आज तक रहे, आज तक हैं और आने वाला दिन में पुनः रिन्यूअल होगा। यही नहीं, सब रिन्यूअल होगा और होते आया है। किसी के एक बार से दोबारा नहीं चढ़ा है ताज, लेकिन मेरा ये 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और आने वाले दिन में भी आएगा। मुझे पुनः भरोसा आशा है कि किसान जो है, जनता जो है मेरे पक्ष में वोटिंग करेगी और पुनः जगह पर लाएगी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा ये बताइए कि अध्यक्ष की तरफ से जो सुविधा समिति प्रदान करती है, आप लोग को मिल पा रही है कि नहीं? एक घड़ी 5 साल से नहीं मिलत। नहीं मिलत, पहले मिलत रहे? पहले खाद मिल रहे। अच्छा, कुछ लोग कहते कि हमरा सब चीज मिलत था जी, पहले मिलल बा तो कहा जो नहीं मिला तो कैसे कहा? इन्हें 5 साल के अंदर में कुछ नहीं मिला। का सुधार होना चाहिए? और किसान को जो असली जो सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधाएं दी जाती है, वो अभी के वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं गुप्तेश्वर बाबू, न किसानों को खाद वितरण किया गया, न किसानों को धान इस पंचायत के अंतर्गत से किना गया। उन्होंने दूसरे पंचायत से धान खरीद लेते हैं, इस पंचायत के किसानों को धान नहीं खरीदाता है। और ट्रैक्टर जो है इस पंचायत के अंदर नहीं चलवाया जाता है। ये सब जो सुविधा है इस पंचायत की जनता खाद के लिए तो वो बोलते हैं कि लोन बकाया रह गया था इसलिए हम खाद नहीं करते। इसको प्रूफ उनको 6 महीना जब जीते थे तो 6 महीना साल भर के अंदर इस बात को पब्लिक जनता को अंदर सूचना देना चाहिए, न कि इस तरह का है कि इस बात को चुनाव के समय कहना है कि वो नहीं बाकी था, क्या था, नहीं था। ये तो पहले उनको बताना चाहिए था ना कि बाकी है तो हम खाद 5 साल तक नहीं दे सकते हैं। इसका क्या प्रूफ है? उनके पास प्रूफ है कि किस चीज का पैसा बाकी है? खाली मुंह से कहने से नहीं होगा कि खाद का है। 9 प्रत्याशी मैदान में है इस बार पैक्स चुनाव के लिए, कौन सबसे बेहतर है आपके हिसाब से? सबसे हीरालाल सिन्हा अच्छा है। अच्छा, सबसे पहले से भी अच्छा थे, आज भी अच्छा है। और जो हम लोग को ट्रैक्टर का जो है, हम लोग के यहाँ तो कभी कोई बोल दे के नहीं ट्रैक्टर यहाँ चला है, खेत जोताया है किसी का। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमको मिला है। कोई भी यहाँ वो इतना आदमी है ना, यहाँ से किसी से पूछ लीजिए आपकी ट्रैक्टर चला है। दुर्गापुर में आके चलता है, लेकिन यहाँ के खेत किसी ने जोतवाया है तो बताइए कोई कि नहीं हम जोतवाए हैं। जो भी अध्यक्ष चुन के आएंगे इस बार चुनाव में, क्या कुछ चाहेंगे कि क्या और सुधार होना चाहिए? सुधार होना चाहिए कि हम लोग को पैक्स में धान जाना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, यही सुविधा होना चाहिए। कुछ युवा नौजवान लोग भी यहाँ पर हैं, आइए इनकी भी राय जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये सर यहाँ पर हकीकत तो कुछ और है। कोई भी जीतता है। सुन लीजिए, बोलिए। पैक्स के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या होता है पैक्स? पैक्स होता है जो सरकारी किसानों को जो नुकसान होता है उसको भरपाई भी करता है। अच्छा, सरकारी लाभ भी मिलना चाहिए, पैक्स का यही काम है। और यहाँ पर हकीकत कुछ और है कि जो पैक्स जीतते हैं यहाँ पर ना खाद बंटवाते हैं। ये पैक्स हो चाहे वो पैक्स हो, कभी खाद नहीं बढ़ता है, 1-2 बार बढ़ता है, फिर बाद में खाद नहीं बढ़ता है। अच्छा, आप जाके देख लीजिए, अजय ओझा के दुकान पर से हम खाद लाए हैं, वहाँ पर नॉमिनेशन भी है, आधार कार्ड लेके गए थे, वहीं से हम खाद लाते हैं। वो प्राइवेट में खाद लाते हैं, हम सरकारी दर पर नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि खाद हम लोग को नहीं मिलता है। खाद नहीं मिलता। कभी यहाँ पर एक अथी है कि जब चुनाव आता है तब मुर्गा दारू पैसा लेके भ्रष्ट कुछ करप्ट को चुन देगा। अच्छा, उसके बाद भुगतना पड़ता है उसको। जनता भी तो सबसे यहाँ पर अपना गलती काम करता है कि ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक चीज और हमको बताइए कि
क्या और सुधार चाहेंगे आप भविष्य में जो भी पैक्स अध्यक्ष बन के आता है, क्या और सुधार चाहेंगे आप? सुधार की तो हम आशा करेंगे, कोई पैक्स का अध्यक्ष आए तो सुधार की आशा चाहेंगे हम, कैसे कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं हम। जैसे कि आप युवा हैं, ठीक है, अब क्या होता है पैक्स के बारे में जानते हैं? जी, पैक्स के बारे में जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते भी नहीं कि पैक्स आखिर होता क्या है। पैक्स कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी होती है, जो हमारे किसान भाइयों को मदद करती है किसी प्रकार की, उस पर सब्सिडी भी रहती है। अगर मान लीजिए ब्लैक में हमें 500 रुपये मिल रहा है, तो पैक्स में वही चीज़ हमें 100 रुपये मिलेगी। तो जो भी हमारे यहाँ पैक्स प्रत्याशी जीते, जनता के हित में ही काम करे और किसान के हित में ही काम करे, अपना रोटी ना सके। चलिए, बहुत अच्छा। युवा होने के नाते थोड़ा लोगों को बताइए कि क्या योजनाएं हैं होनी चाहिए जो किसानों का जनजीवन जो है उसको बेहतर बना सके। ये होना चाहिए कि किसान के प्रति जो पैक्स अध्यक्ष जीते उनके अपने ख्याल से भरपूर ध्यान रखना चाहिए और सारी चीज की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। अगर आपके पास वो सरकार फंड दे रही है तो आपका दायित्व बनता है कि हम किसान भाई को दें, अपना रोटी न सेकें। जी, हम यही कहेंगे। चलिए, पैक्स की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो किसानों को मिल पा रही है आपके हिसाब से कि नहीं? जी, जो सुविधा हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार मुहैया कराती है उसका 5 से 10% ही किसान के पास पहुंच पाता है। उसमें सर मूल समस्या ये है कि जो भी पैक्स अध्यक्ष हुए अभी जो पहले हुए वो किसान का नाम नहीं उसमें जोड़ते हैं, मजदूर वर्ग का नाम जोड़ते हैं। आज भी आप लिस्ट निकालिएगा तो उस लिस्ट में कम से कम 60% मजदूर वर्ग का नाम होगा और 40% ही किसान का नाम होगा। इस वजह से मजदूर वर्ग का इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो पैसा लिया, जाके वोट दे दिया और किसान सारी ये जो मूल सुविधाएं होती है उससे वंचित रह जाती है। सर, कितना सहमत है इनके बातों से? इनके बात से 110% हम सहमत हैं। अच्छा जी, ना, ये बात सही है। ऐसा ही होता है। जो असली जो किसान है, जो खेती करते हैं या खेत वाले हैं, उनका नाम नहीं जुड़ता है। काहे शुरू से आज तक जो भी पैक्स अध्यक्ष हुए हैं इस तरह का नाम किसान को हकीकत चुन चुन के नाम नहीं जोड़ते हैं। वह मजदूर वर्ग के कि जिसको वोट के दिन रात को पैसा बांटकर वोट लेना है, वैसे लोगों को ही आज तक जो भी पैक्स अध्यक्ष जीते हैं शुरू से लेकर अभी तक यही नाम जोड़ते हैं। शिकायत खेती नहीं करते हैं। अगर हम खेती नहीं करते हैं तो मेरा भी दायित्व नहीं बनता है कि मेरा पैक्स में नाम हो। अच्छा, हाँ, किसानों का नाम होना चाहिए। किसानों का कार्य होना चाहिए, न कि दारू मुर्गा खाने वाले के और घूमने वाले के और मजदूर वर्ग के जो है, जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है, उनका नाम नहीं होना चाहिए। एक और गंभीर आरोप लगाया जा रहा था, वापिस आएंगे हम हीरालाल जी के पास। सर, एक आरोप और लगाया जा रहा था कि एक बिना शादीशुदा जो एक लड़की थी उनका नाम जोड़ दिया गया। क्या ये सत्य? ये गलत बात है। वो खुद शादी में हम गए हुए हैं, शादी कराने के बाद ही समझिए कि उसका नाम जोड़ा गया था। अच्छा, लोग बोलते हैं कि देखिए, अरे ये सब क्या ड्रामा है। वो उसकी शादी जो है झारखंड में हुआ था, वो मंदिर में हम ही गए थे, उसकी फोटो भी आपको दिखा देंगे, सच्चाई क्या है। सब लोग यहाँ से लोग भी गए हुए थे, लेडीज भी गई हुई थी, शादी मंदिर में हुआ था। ये सब देखिए, ये सब जो है, जो विपक्ष लोग हैं ये हवा बना रहे हैं उल्टा सीधा कि उनकी नहीं किया गया है और इनको जो जोड़ दिया गया है, ये गलत बात है। और शादी भी हो या नहीं हो, एक और सुन लीजिए। कहने का मतलब है कि ये आदमी आरोप क्यों लगा रहा है? अरे भाई, सच्चाई है कि पूछा जाए उस व्यक्ति से, उसके लोग जो समर्थक गए क्या झारखंड में पलामू के पास वो जो मंदिर में शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी हमारी फोटो होगा वहां पर। ऐसे थोड़ी है ना, शादी हुआ था तब नाम जोड़ा गया था, ऐसा नहीं है। ये गलत लोग आरोप लगा रहे हैं, इसलिए कि अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना जो है बात को रखने के लिए किसी प्रकार को आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं। आपको कहे किए कि कह रहे कि डबल नाम किया है, बाप बेटा में लड़ाई है। अरे भैया, ये जो है अपनी सुरक्षा है। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कभी भी आप फाउल मार सकते हैं। क्या हम कभी अभी हमेशा जो है विपक्षों से होशियार और सतर्क रहना चाहिए। कब फाउल मार देगा, यही सोच के चलते वो जो है पवन सिंह भी डबल नॉमिनेशन किए थे। हो सकता है कि हमारा कहीं फाउल होकर मार दे तो फिर हमारे माँ को रहेगा, हमारा जो समर्थक रहेगा कहाँ जाएगा। मैं किसी बिचौलिया को आने के बाद किसी व्यापारी को मैं धान नहीं खरीदा हूँ, न खरीदेंगे। लेकिन वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा केवल बिचौलिया से और दलालों से धान खरीदा गया है, न कि किसानों से कागज खरीदा गया है, न कि किसानों का धान खरीदा गया है। और मैं ऐसा कभी नहीं किया, मेरा इतिहास रहा है। और आज तक आप जो देख लीजिए, मैं कहीं दाग वाला काम नहीं किया हूँ, चाहे हम रहे या चाहे नहीं रहे। मेरी एक सोच है, मैं शिक्षित हूँ, पढ़े लिखे हैं,
हमारी सोच जो है लोगों को आगे बढ़ाने का काम है, बिगाड़ने का काम नहीं है। चाहे हम रहें चाहे नहीं रहे, आप लोगों को मेरे तरफ से, पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप लोगों ने इस जनता के, किसानों को दुख दर्द जानने का काम किए और आए लोग जाने। इससे हमारी भी कम से कहीं कमी होगा तो मैं सुधार करूंगा आने वाला दिन में कि भाई जो लोगों की समस्या है, जो समस्या को पूरा करूंगा, ताकि दोबारा ऐसा थोड़ा बहुत हुआ होगा तो गलती ना हो। यही हम लोग जी बिल्कुल, सभी लोगों का पक्ष जनता को जानना चाहिए। हमारे साथ बीडीसी मौजूद हैं। सर, परिचय बताइए अपना। हम भलवाड़ी पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति है। इस कार्यक्रम में आप आए हैं, माने कि जानने की जनता को प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद, बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि पैक्स की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं वो आम जनता को मिल पा रही हैं? क्योंकि आप बीडीसी हैं, आपका भी दायित्व बनता है कि आप जानें कि सुविधा मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। पहले तो मिलता था, लेकिन 5 साल में कुछ हम लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है। आज भी हम देखे मुखिया हीरालाल सिन्हा जो रहे, आज भी जो होता है कि पंचायत के बहुत जो दुख सबसे बड़ा चीज होता है, किसी के दुख पड़ता है उसमें आगे आके शामिल हो जाते हैं। हम लोग का विचार है कि फिर इनको पुनः स्थापित करें। कुछ और लोग हैं जो बात करना चाह रहे हैं। पिछला बार धान में बहुत सर मॉइस्चर निकाला गया था और सुने हैं कि सरकार के पास 3 मशीन होती है। एक में डालने पर मॉइस्चर ही बताता है, एक में डालने पर कुछ कम मॉइस्चर बताता है, एक में मॉइस्चर नहीं बताता है। तो ऐसा मशीन का भी यूज किया गया था पिछले बार। अच्छा। और हम लोग 10-10 दिन धान को पसार कर खेत में, हकीकत है, पूछ लीजिए किससे भी यहाँ पर 10-10 दिन धान को सुखाए थे हम लोग। तब जाके हम लोग का धान बिका था, बनिया लिया था, वो पैक्स वाला कोई नहीं लिया था। गलत मापदंड किया गया था क्या? सर, मापदंड का तो मुझे उतना पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन नहीं मिला था। जो सरकार का बोनस होता है, जो सरकार बोनस देती है किसानों को, वो बोनस के सुविधा यहाँ पर किसी किसान को नहीं प्राप्त होता है सर। हाँ, वो किस प्रकार से मिलती है वो जनता के बीच में आता ही नहीं है कि सरकार किस तरह से बोनस देती है। ये मूल समस्या है सर, बहुत बड़ी समस्या है किसानों का। पैक्स इसीलिए होता है कि किसानों को हर सुविधा उपलब्ध कराया जाए जो सरकार से आती हो, लेकिन वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आशा करेंगे सर कि आप हमारी बातों को, सभी जनता की बातों को प्रखरता से रखेंगे। जी बिल्कुल, यही काम है। छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक सच्चे रिपोर्टर हैं। ऐसा हर कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। देखिए, मेरा काम है जो भी जनता का राय है, कैंडिडेट करा है, सबको जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही हम परोसे हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। मेरा दायित्व यही है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। तो जैसा कि आपने सुना, युवा कुछ अपनी राय रख रहे थे, कुछ जनता का भी बात सुना हमने, जो प्रत्याशी हैं उनकी बात सुनी, और भी गांव में चलेंगे, जो प्रत्याशी बच गए उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बिहार टॉप 24 न्यूज।